Hello guys, today we are going to discuss about the some terminologies of the cardiovascular system. Okay, cardiovascular system मैंने previous वीडियो में बताया हुआ है कि दो टाइप के ऑर्गन्स को कंसिस्ट करता है. वन इज हार्ट, अनदर आर ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में थ्री टाइप्स की होती हैं. आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लाइक इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, और जो वेन्स होते हैं वो पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं हमारी बॉडी में. जो कैपिलरीज होती हैं वो ब्लड एक्सचेंजिंग का काम करती हैं. वो आर्टरीज से क्या करेंगी, वेन से क्या करेंगी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज में, और आर्टरी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स में लेते हैं. तो इनके पास जो है मिक्स ब्लड प्रेजेंट होता है कैपिलरीज में. सो सी द फर्स्ट कॉर्नरी आर्टरी डिजीज. ये जो डिजीज है वो आर्टरी से रिलेटेड है, जिसमें क्या होता है, डैमेज हो जाती हैं आर्टरीज, या फिर उसमें कोई डिजीज हो जाती है इन दी हार्ट्स. मेजर ब्लड वेसल्स कहलाती है बिकॉज ये स्टार्ट होती है फ्रॉम दी हार्ट. ठीक है, जिसको हम आयोटा भी बोलते हैं, वो लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स में आता है. दिस कॉज कॉर्नरी आर्टरी डिजीज. इसमें क्या होता है, कुछ जो फैट टिश्यूज हैं वो आर्टरीज में कलेक्ट हो जाते हैं और उस जगह को क्या करते हैं, नैरो कर देते हैं. आप देख सकते हैं सबसे पहली जो आर्टरी है वो हेल्दी आर्टरी है, उसमें कोई नैरोइंग नहीं है. दूसरी नंबर पे जब थोड़ा सा प्लग फॉर्मेशन हुआ है, लाइक कुछ फैट डिपॉजिट हुआ है येलो कलर का, एंड देन तीसरी में क्या है, बोथ साइड से क्या है, थोड़ा थोड़ा और ज्यादा बढ़ने लग गया, लेकिन नैरोइंग जो है वो ज्यादा होने लग गई है. फिर जो फोर्थ वन है उसमें नियर कंप्लीट ब्लॉकेज होने लग गया है. ठीक है, कंप्लीटली ब्लॉकेज होने लग गया है. इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज. आर्टरी से आर्टरी में है इसलिए इसे आर्टरी डिजीज बोलेंगे. सी नेक्स्ट, एंजाइना. एंजाइना इज अ टाइप ऑफ पेन इन द चेस्ट. ओके, चेस्ट में जो है पेन होता है ड्यू टू रिड्यूस ब्लड फ्लो. ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, ये हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एंजाइना होता है. एंजाइना एक टाइप ऑफ पेन है इन द चेस्ट. aortic valve. Aortic valve that control of flow of the oxygen at blood from the left ventricle of the heart to the left atrium. Okay, pulmonary artery से क्या है, जो ये पल्मरी वेन है यहाँ से ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में गया. ठीक है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल. उसके बाद ये फिर से यहाँ से आयोटा में जाएगा. ठीक है, तो आयोटा यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो को स्टॉप कर रहा है बैक होने से. यहाँ से जब चला गया तो क्या है, फिर से वापस नहीं आएगा ऐसे, वो इधर से जाने के बाद यहीं पे रहेगा, यहाँ से स्प्रेड हो जाएगा ऑल ओवर द बॉडी, बट यहाँ पे नहीं वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आयोटिक वाल्व. ठीक है, आयोटिक वाल्व जो है एक ओपनिंग्स होती हैं, लाइक डोर काम करती हैं. जैसे डोर्स, हमारे घर के डोर्स बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, हम एंटर हो जाते हैं तो ब्लड जो गेट है वो बंद कर देते हैं, वैसे ही जो इसमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं वो लाइक डोर काम करते हैं हार्ट के अंदर. तो नॉर्मल जो एओर्टिक वाल्व है ओपन देख सकते हैं आप, और स्टेनोसिस, लाइक इसमें अगर कोई डिजीज कॉज हो गई तो नैरोइंग हो जाएगी, वो पतला हो जाएगा या कंप्लीटली क्लोज हो सकता है ड्यूरिंग दिस एबनॉर्मल कंडीशन. तो आप देख सकते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है. हाइपरटेंशन लाइक जो बीपी है वो बढ़ जाता है मोर देन 30. Okay, usually hypertension is defined as blood pressure above 140 to 140 by 90 mm of Hg. Considered in severe अगर देखा जाए तो 180 by 120. ठीक है, नॉर्मली ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता है तो 140 140 से 90 mm ऑफ Hg रहता है. एंड अगर सीवियर कंडीशन में देखा जाए तो 180 टू 120 अगर mm ऑफ Hg है तो ये सीवियर कंडीशन है. इसमें हॉस्पिटलाइज करना चाहिए पेशेंट को एंड मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए. अरिथमिया क्या है, इम्प्रॉपर बीटिंग ऑफ हार्ट. फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी टू फास्ट एंड इट कैन बी टू स्लो. ठीक है, इरेगुलर बीटिंग होगी, उस कंडीशन को हम अरिथमिया बोलते हैं. ओके, हार्ट फेलियर किस कंडीशन को बोलते हैं, heart failure is a condition in which the heart cannot pump blood for the circulation. ठीक है, उस कंडीशन में जो पूरी बॉडी है वो क्या होगी,
साइनोसिस हो जाएगा एंड हाइपोक्सिया हो जाएगा। तो ये पेशेंट जो है लाइक मर भी सकते हैं, पेशेंट डाई हो सकता है बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर। एंजियोग्राफी क्या है? एंजियोग्राफी इज अ टाइप ऑफ एक्सरे यूज टू चेक ब्लड वेसल्स विद द हेल्प ऑफ डाई। ओके, इसमें एक डाई इंड्यूस करते हैं जिससे कि क्लियर ब्लड वेसल्स को देखने के लिए एक्सरे जो है यूज करते हैं। नॉर्मल एक्सरे से नहीं दिखता, बट जब आप डाई यूज करेंगे थ्रू दी वेन तो आपको क्लियर ब्लड वेसल्स दिख जाएंगे कि कहाँ पे नैरोइंग प्रेजेंट है और कहाँ पे नहीं। एंजियोप्लास्टी क्या होता है? ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर दैट ओपन अप ब्लॉक्ड एंड नैरोड कॉर्नरी आर्टरीज। ओके, इसमें क्या है कि जो एरिया है वो नैरो हो गया है, उसको ओपन करने के लिए एक बलून टाइप स्टेंट या स्टेंट बोल सकते हैं या बलून बोल सकते हैं, वो एक कैथेटर के थ्रू वे देखते हैं कि कौन सी जगह पे ब्लॉकेज हुआ है। ये हैंड की आर्टरी से या फिमोरल आर्टरी जो है हमारे ग्रोइन एरिया में प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू ये क्या प्रोसीजर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, angiography is a procedure that widen blocked artery to restore blood flow। ओके, जैसे ब्लड फ्लो रुक जाता है ड्यू टू नैरोइंग, तो इससे क्या है कि यहाँ पे ब्लड फ्लो को रिस्टोर करने के लिए इट कैन बी परफॉर्म इन अ इमरजेंसी और एज एन इलेक्टिव सर्जिकल। एक इमरजेंसी कंडीशन में ये किया जाएगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर डॉक्टर विल मेक अ स्मॉल इंसिजन इन दी ग्रोइन और रिस्ट और आर्म। ठीक है, 3 जगह पे एक स्मॉल इंसिजन बनाएंगे। देन इंसर्ट अ कैथेटर इनटू द ब्लड, एक कैथेटर को इंसर्ट करेंगे इनटू द ब्लड वेसल्स। उसके बाद में एक थ्रेड जो है कैथेटर का थ्रू दी ब्लड वेसल्स टू दी हार्ट जाएगा एंड इंजेक्ट अ कंट्रास्ट डाई इनटू दी आर्टरी। एक आर्टरी को कंट्रास्ट डाई को इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं इनटू दी आर्टरीज एंड उसके बाद इन्फ्लेट करते हैं बलून इनसाइड दी ब्लॉकेज टू पुश प्लग फ्लैट अगेंस्ट दी आर्टरी वॉल। ओके, जो आर्टरी वॉल में प्लग फॉर्मेशन हुआ है लाइक फैट डिपॉजिट हुआ है उसको पुश करेंगे विद द हेल्प ऑफ बलून, ताकि जो नैरोइंग हुई है वो ओपन हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट से आप समझ सकते हैं सडन जो है फंक्शंस इसके स्टॉप हो जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन, इसमें अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन हो जाएंगे। कभी कभी ये सडन होता है, उससे पहले उनको बीपी की एबनॉर्मलिटीज या किसी भी वेन्स की या ब्लड वेसल्स की एबनॉर्मलिटीज पता नहीं लगती, सडन जो है हार्ट अटैक हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है। स्टेनोसिस क्या है? नैरोइंग ऑफ दी हार्ट ब्लड वेसल्स। ठीक है, कार्डियोवर्जन क्या है? कार्डियोवर्जन इज अ प्रोसीजर दैट रीस्टोर अ नॉर्मल हार्ट रिदम when it's beating regular or too fast. It's used to treat arrhythmias। ओके, मैंने आपको बताया arrhythmias क्या है। इसमें हार्ट बीट जो है या तो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी या तो बहुत स्लो होगी। इसके लिए कार्डियोवर्जन प्रोसीजर है जो रीस्टोर ऑफ नॉर्मल हार्ट बीट के लिए किया जाता है। क्या है एक बार देख लीजिए। कार्डियोवर्जन इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट दैट यूजेस क्विक लो एनर्जी शॉक टू दी रिस्टोर अ रेगुलर हार्ट बीट। इसमें लो एनर्जी शॉक देते हैं टू दी हार्ट टू नॉर्मलाइज द रिदम ऑफ द हार्ट। ओके, इट्स यूज टू ट्रीट सम टाइप ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट कॉल्ड अरिथमियास। अरिथमियास कंडीशन में ये कार्डियोवर्जन प्रोसीजर किया जाता है जिससे कि पेशेंट की हार्ट बीट है जो नॉर्मल एनर्जी में बीट करे। ओके, तो सीधा कार्डियोमायोपैथी क्या है? acquired or hereditary disease of the heart muscle. This condition make it hard for the heart to deliver blood to the body and can lead to heart failure। इसमें क्या है, जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मनरी आर्टरीज पल्मनरी वेन से पल्मनरी एटीएम में आ तो जाएगा, बट यहाँ पे एटीएम में आ गया, पल्मनरी वेन से आने के बाद इधर भी आ गया, बट ये क्या है ड्यू टू स्वेलिंग या ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ ये इनर वॉल ऑफ द वेंट्रिकल क्या होगा, आयोटिक वाल्व जो है वो क्लोज होगा। ठीक है, अगर ये क्लोज हो गया
देन ब्लड फ्लो नहीं जा पाएगा ऑल ओवर दी बॉडी यहाँ से, देन क्या होगा, साइनोसिस कैन बी अकर, हाइपोक्सिया कैन बी अकर। ओके, तो ये कंडीशन जो है एबनॉर्मल कंडीशन है ऑफ दी लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, लोअर साइड प्रेजेंट होता है, जिसमें जो वेंट्रिकल का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ स्वेलिंग। नेक्स्ट, हार्ट वेल्व डिजीज। वेल्व क्या है, पार्ट ऑफ दी हार्ट है दैट एक्ट लाइक डोर। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, वेल्व जो है 4 प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, हमारा मिट्रल वॉल जो कि लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, एट्रियम टू वेंट्रिकल, एंड पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन का जो वेल्व है वो प्रेजेंट होता है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल टू पल्मनरी। ओके, और हमारा ट्राइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व है जो कि प्रेजेंट है किसके बीच में, लेफ्ट सॉरी राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, ये दोनों के बीच में ट्राइकस्पिड प्रेजेंट है। एंड देन यहाँ पे एओर्टिक वेल्व प्रेजेंट है, यहाँ पे पल्मनरी मिट्रल वेल्व प्रेजेंट है। ओके, तो सारे वेल्व प्रेजेंट हैं। अगर इन सब में क्या है, इन सब में से किसी में एक में नैरोइंग प्रेजेंट हो जाती है या स्टेनोसिस वी कैन से, अगर स्टेनोसिस हो जाती है तो इस कंडीशन को हम हार्ट वेल्व डिजीज कहते हैं। ओके,